प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारा आज का विषय है वो नवरात्रि को लेकर है। बहुत बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि गुरुजी हम पूर्णाहुति कैसे करें, पूर्णाहुति हवन कैसे करें, हमने इस मंत्र का जप किया है तो किस तरह से इसकी पूर्णाहुति करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि किन मंत्रों का प्रयोग किया जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होनी है जिन्हें नहीं पता कि हवन किस तरह से किया जाए या किन मंत्रों का आपने जप किया है तो उसका हवन किस तरह से किया जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं पूर्णाहुति के बारे में। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने पूर्ण नवरात्रि में दुर्गा एकाक्षरी मंत्र का जाप किया है, अब उसका हवन कैसे करें या पूर्णाहुति कैसे करें, अथवा आपने नावाण मंत्र का जाप किया हुआ है तो उसकी पूर्णाहुति कैसे की जाए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको ये बताते रहा हूं कि श्रद्धा प्रधान है, मंत्र प्रधान नहीं। फिर भी अगर आपको नियम पता है तो उसका पालन अवश्य करें। देखिए आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको वेदी बना लेनी है। अब देखिए मेरे वर्ड टिपिकल हो सकते हैं, खतरनाक टाइप के हो सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को अब वेदी कैसे बने। अरे वेदी वही जो 4 ईंटें आप जोड़ते हैं उसके ऊपर बालू फैला देते हैं, उसी को वेदी बोलते हैं। उसी के ऊपर आप लकड़ी रख लेते हैं, उस पर हवन कर देते हैं। या नहीं तो कुछ लोग वो पतरे का लेके आते हैं, लोहे का लेके आते हैं। तो देखिए मेरा सीधा सा मत ये है कि पतरे का, लोहे का अथवा एल्यूमिनियम का आप हवन कुंड इस्तेमाल में न लावें। उससे बेहतर होगा कि आप 4 ईंटें जोड़ लें। हमेशा 4 हो, 8 हो, 16 हो, 12 हो, इस तरह की ईंटें ही रखिएगा। कभी अभाज्य संख्या में ईंटों को वहां व्यवस्थित मत बिछाइएगा। ठीक है, ईंटें बिछा के उसके ऊपर थोड़ा सा बालू डाल दीजिए ताकि वो जल्दी गर्म नहीं होगा। जब बालू डाल लेंगे तो देखिए आप करते क्या है कि जो भी वेदी आपकी रहती है उस पर फूल उल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। किसी पंडित जी से पूछेंगे तो कहेंगे वेदी पूजन। मैंने वही बोला, वेदी पूजन। तो वेदी पूजन कर लीजिए, गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए, नवग्रह का पूजन कर लीजिए। नवग्रह में आपको अलग अलग देवताओं की मूर्ति ला के नहीं रखनी है। आप 9 आम के पत्ते ले लीजिए और उसको एक रक्षा सूत्र उस पर लपेट के सामने रख दीजिए, अपने आसन दे के रख दीजिए। वो आपके नवग्रह के प्रतीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने गौरी गणेश पूजन कर लिया, आपने नवग्रह पूजन कर लिया है, आपने भोले बाबा को याद कर लिया, माता जी को याद कर लिया, वेदी पूजन कर लीजिए। वेदी पूजन करने के बाद आपको अग्नि पूजन और आवाहन करना होगा। अग्नि पूजन आवाहन कैसे करना है, आपको मंत्र नहीं पता, हाथ जोड़ के अग्निदेव को याद कर लीजिए। हाथ कभी भी जब भी जोड़िएगा किसी के सामने तो हाथ में आपके पुष्प हो, इस चीज का याद रखिएगा। याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। जब भी पंडित जी आपके घर आते होंगे तो ध्यान करिए, एक छोटा सा मंत्र पढ़ रहे होंगे और आपको फूल दे के प्रणाम करने को बोल देते हैं, उसी को कहते हैं आवाहन या ध्यान करना। ठीक है, तो आप हाथ में पुष्प लेके उनका ध्यान कर लीजिए, आवाहन कर लीजिए। इतना जब आपका कार्य हो जाए तो आप उस पे आम की लकड़ियां रखिए। 5 बार, आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो 5 बार ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, या जो भी मंत्र आपको याद आ रहा है, मंत्र छोड़िए, देवता अगर याद आ रहे हैं तो शुरुआत आप श्री गणेश से कर लीजिए। आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। ये मैं घरेलू बता रहा हूं, मतलब आपको बहुत ज्यादा विधियां नहीं पता है फिर भी आपको हवन करना है तो इस तरह से आप करें। हमेशा श्रद्धा प्रधान, हमेशा श्रद्धा सामने रखिए, मंत्रों को पीछे रखिए। ठीक है, आपने इस तरह से किया। अब जब आपने 5 आहुति घी की दे दी, अब 5 आहुति के बाद आपने जो भी मंत्र जपा हुआ है पूरे नवरात्र में, सपोज दैट कि आपने नावाण मंत्र जपा हुआ है तो उसका दशांश, मतलब अगर आपने 100 माला जपी है 9 दिनों में तो उसमें 10 का भाग दे दीजिए। 10 का भाग देने पे जितनी माला आ रही है उतनी मालाओं का जप करते हुए आप जो आपकी हवन सामग्री होती है उसके द्वारा आहुति दे दीजिए। ये आपने कर लिया, ये आपका दशांश हवन हो गया। अब इसी में क्या करना है, दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, मतलब हर एक नाम पर एक एक आहुति आप उसमें देते जाएं, अग्नि में देते जाएं। ये आपकी पूर्ण आहुति होगी। लास्ट में आप सभी लोगों को प्रणाम करें,
माता जी की आरती करें, बचा हुआ साकला विशेषार्घ जिसे बोलते हैं। विशेषार्घ मतलब कि हम अर्घ कैसे देते हैं, हम अर्घ ऐसे देते हैं, तो ऐसे न देते हुए आप ऐसे देंगे, अपनी तरफ मुख करके देंगे, उसे विशेषार्घ बोलेंगे। उसमें कुछ चीजें और होती हैं, परंतु आभाव में आप जो भी आपके पास हवन सामग्री बची हुई है उसको विशेष अर्घ के रूप में आप वहां समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करिए, बस यही है आपका हवन। इसी को कहते हैं पूर्णाहुति। आपको बहुत ज्यादा तीम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास ब्राह्मण नहीं है वहां पे उस समय, तो आप जो भी आपके पास जानकारी, देखिए जो मैंने ये जानकारी बताई सीक्वेंस सही है, मंत्रों का विशेष इस पे बल नहीं दिया गया है, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है कि बिना मंत्र के पूजा नहीं होगी। जब आपको पता है तो आप करिए, जब आपके यहाँ ब्राह्मण उपस्थित है तो आप ब्राह्मण के द्वारा करवाइए, ब्राह्मण का वर्ण कर लीजिए, उनके द्वारा पूजन करवाइए। ठीक है, नहीं आता तो इस सीक्वेंस के द्वारा पूर्णाहुति करिए, सब कुछ सफल रहेगा, मंगलमय रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।